हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं। धातु एवं अधातु। क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का अध्याय तीसरा धातु और अधातु पढ़ रहे हैं। इसका आज चौथा वीडियो है। इसके पहले इसका 3 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किसी भी रासायनिक बंध के बनाने में परमाणु के बाह्यतम सेल या कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग ले सकते हैं। किसी भी रासायनिक बंध के बनाने में परमाणु के बाह्यतम सेल या कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग ले सकते हैं। यह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को परमाणु के संकेत के चातुर्दिक बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इन इलेक्ट्रॉन को परमाणु के संकेत के चातुर्दिक बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना नीचे दी गई है। क्या इसके परमाणु संरचना नीचे दी गई? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्स सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। देखते हैं कुछ आयनों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं। कुछ आयनों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो संरचना है उसको हम लोग देखते हैं। क्लोरीन क्लोराइड आयन के बिंदु संरचना क्या होगा? इस तरह से हो गए। ऑक्साइड ऑक्साइड आयन के बिंदु संरचना किस तरह से होगा? इस तरह से होगा। और सल्फाइड आयन के बिंदु संरचना इस तरह से होगा। नाइट्राइट आयन के बिंदु संरचना इस तरह से होते हैं। फिर देखते हैं कुछ अणु के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं। कुछ जो अणु है उसके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचनाएं H2 का क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। H2, Cl2, Cl2, Cl2 के बिंदु संरचनाएं हो गए। ऑक्सीजन O2 का बिंदु संरचना क्या हो जाएगा? O2। फिर HCl का बिंदु संरचना देखते हैं। HCl का बिंदु संरचना। मीथेन का बिंदु संरचना देखते हैं। मीथेन का और अमोनिया का जो बिंदु संरचना होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इस तरह से सभी क्या होते हैं? अणु और आयनों के बिंदु संरचना होते हैं। फिर देखते हैं उत्कृष्ट सारणी में अक्रिय गैस के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैसों के अतिरिक्त कुछ जो अन्य तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। धातु में सोडियम इसके परमाणु संख्या कितना है? 11। 281 बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12। 282 बाह्यतम कक्षा में 2। एल्युमिनियम के 13। 283 बाह्यतम कक्षा में 3। कैल्शियम के 20। 2882 बाह्यतम में 2। फिर अधातुएं के देखते हैं। कार्बन 6। 244। नाइट्रोजन 5। 233। ऑक्सीजन 8। 266। क्लोरीन 17। 2877। इस तरह से क्या है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखते हैं
आयनों का बनना। आयनों का बनना, जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब वह परमाणु धनाविष्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके विपरीत जब परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जब वो त्याग करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और जब रिसीव करेगा तो वो क्या होता है? ऋणाविष्ट, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। ये धनाविष्ट और ऋणाविष्ट परमाणु आयन कहलाते हैं। क्या है? परमाणु आयन कहलाते हैं। यह आयन पर उत्पन्न आवेश की मात्रा, यह आयन पे उत्पन्न आवेश की मात्रा को त्याग या प्राप्त, मतलब त्याग या प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जो आयन के जो आवेश उत्पन्न होती है, किस पर निर्भर करती है? वो आयन, मतलब धातु या जो भी है, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया, उस पे उसकी आयन के आवेश निर्भर करते हैं। धनाविष्ट आयन धनायन और ऋणाविष्ट आयन ऋणायन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम आयन में परिवर्तित होता है। सोडियम का जो क्या होता है, एक त्याग करके सोडियम आयन में परिवर्तित होता है। जैसे Na सोडियम परमाणु एक त्याग किया तो क्या हो गया? प्लस आयन, धन आयन। इसी प्रकार कैल्शियम परमाणु दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कैल्शियम आयन में परिवर्तित होता है। दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कैल्शियम आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके विपरीत क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोराइड आयन बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या होता है? क्लोराइड, Cl प्लस E क्या होता है? माइनस Cl, क्लोराइड आयन। उसी प्रकार ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऑक्साइड आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड आयन बनाते हैं। ये ऋण आयन हुआ। और जो त्याग किए धन आयन हुआ। Na प्लस एंड Ca2 आयन है और Cl माइनस O2 आयन ऋण आयन है। ये क्या है? प्लस आयन, क्या धन आयन है, ये त्याग किए और ये ग्रहण किए। धन आयन की विशेषताएं। धन आयन की क्या क्या विशेषताएं है जिसके बारे में देखते हैं। किसी धन आयन में अपने मूल परमाणु से किसी धन आयन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अपने मूल परमाणु से क्या है? कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम परमाणु क्या है? कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि सोडियम आयन Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम प्लस में क्या होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Na प्लस प्रोटॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, दोनों प्रोटॉन की संख्या समान होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। कुल धन आवेश, कुल ऋण आवेश, कुल धन आवेश इक्वल टू कुल ऋण आवेश। इधर है कुल धन आवेश इक्वल टू लेस देन कुल ऋण आवेश। धनायन पे धन आवेश रहता है। धनायन पे धन आवेश रहता है। चूंकि धनायन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक रहती है। धनायन में क्या है? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक रहती है। अतः धन आयन का कुल धन आवेश उसके कुल ऋण आवेश से अधिक होती है। इसलिए धन आयन पे धन आवेश रहता है। परमाणुओं के धन आयन में परिवर्तित हो जाने पे परमाणु क्या है? धन आयन में परिवर्तित होने पे उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसका कारण यह है कि धन आयन उसके मूल परमाणु दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। धन आयन जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या समान होती है। क्योंकि किसी परमाणु या उसके आयन के परमाणु की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। अतः परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती। परमाणु संख्या में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सोडियम इसमें प्रोटॉन कितना हुआ? 10 हुआ, 11। और जब इस त्याग करता है सोडियम प्लस हुआ, इसमें भी प्रोटॉन 10 ही हुआ। इसलिए इसमें परमाणु संख्या में कोई परिवर्तित नहीं होते हैं। धन आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस के सदृश होता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम आयन और उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है।
इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, समान है। पोटेशियम प्लस और आर्गन Ar दोनों का देखते हैं। पोटेशियम प्लस का 288 और आर्गन में 288। धन आयन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। धन आयन का जो आकार होता है क्या होता है, उसके मूल परमाणु से छोटा होता है। परमाणु के संयोजी शेल से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण परमाणु के संयोजी शेल से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण धन आयन बनता है। क्या है, धन आयन बनता है। संयोजी शेल के सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी शेल के सभी इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से शेष बचे भीतरी शेल के इलेक्ट्रॉनों पे प्रभावकारी नाभिकीय अवशेष बढ़ जाता है। क्या है, नाभिकीय अवशेष बढ़ जाता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचा जाता है। जिससे क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचा जाता है। अतः धन आयन का आकार उसके मूल परमाणु से छोटा होता है। धन आयन का आकार क्या है, उसके मूल परमाणु से छोटा होता है। धातु परमाणु से धन आयन बनते हैं। धातु परमाणु से क्या धन आयन बनते हैं। उदाहरण के लिए Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Ba प्लस और Ai3 धन आयन। अब बाद में हाइड्रोजन और अमोनिया मूल अधातु हैं। हाइड्रोजन और अमोनिया का मूलक क्या, अधातु है। किंतु ये क्रमशः हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन और NaH4 आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। ऋण आयन की विशेषताएं। ऋण आयन की क्या क्या विशेषताएं जो देखते हैं। ऋण आयन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है। ऋण आयन में क्या, अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका कारण यह है कि किसी परमाणु के संयोजी शेल में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन आ जाने से वह परमाणु ऋण आयन में परिवर्तित होता है। उदाहरण के लिए क्लोराइड आयन एक ऋण आयन है। क्लोराइड आयन क्या है, एक ऋण आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है। जिसमें क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, जबकि मूल परमाणु में क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। Cl E प्लस E Cl माइनस 287 288। प्रोटॉन की संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, क्योंकि यहाँ एक ऋण आयन इसमें क्या हुआ, प्राप्त किया गया है। तो कुल धन आवेश इजकल टू कुल ऋण आवेश और कुल धन आवेश लेस देन कुल ऋण आवेश। ऋण आयन पे ऋण आवेश रहता है। ऋण आयन पे क्या है, ऋण आवेश रहता है। इसका कारण यह है कि ऋण आयन का कुल ऋण आवेश उसके कुल धन आवेश से अधिक होता है। ऋण आयन के कुल ऋण आवेश क्या होता है, उसके धन आयन से अधिक होता है। अतः ऋण आयन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऋण आयन पे क्या है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। मूल परमाणुओं के ऋण आयन में परिवर्तित हो जाने पे मूल परमाणुओं के ऋण आयन में परिवर्तित हो जाने पे उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित है। उसकी परमाणु संख्या क्या है, अपरिवर्तित रहती है। इसका कारण यह है कि मूल परमाणु एवं उसके ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। मूल परमाणु क्या है और उसके ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। ऋण आयन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं। ऋण आयन और उसके निकटतम उत्कृष्ट गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या होता है, एक रहता है। उदाहरण के लिए क्लोराइड आयन Cl माइनस एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं। क्लोराइड आयन Cl माइनस 288 आर्गन 288। ऋण आयन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। ऋण आयन का जो आकार है क्या होता है, अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अतः प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर प्रभावकारी ढंग से आकर्षित किए रहते हैं। किंतु ऋण आयन बनने में उस परमाणु के संयोजी शेल में एक या अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्या, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिससे प्रभावकारी नाभिकीय आवेश कम होता है। जिससे क्या, प्रभावकारी नाभिकीय आवेश कम होता है। फलतः इलेक्ट्रॉन मेघ बाहर की ओर फैल जाता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन अब अपेक्षाकृत बृहद क्षेत्र में मुक्त रूप से फैलने लगता है, भ्रमण करने लगता है। अतः
ऋण आयन का आकार अपने मूल परमाणु आकार से बड़ा होता है। ऋण आयन का आकार क्या है? अपने मूल परमाणु आकार से बड़ा होता है। ऋण आयन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऋण आयन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए क्लोराइड आयन Cl- के गुण अपने मूल परमाणु क्लोरीन के गुण से पूर्णतः भिन्न होती है। क्लोरीन सोडियम परमाणु Na के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। किंतु क्लोराइड आयन सोडियम की अभिक्रिया नहीं करता। क्या है? सोडियम से अभिक्रिया नहीं करते। देखते हैं परमाणु एवं आयन में अंतर। परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है? सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में। सोडियम परमाणु और सोडियम आयन। सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होता है। सोडियम परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। सोडियम आयन पे धन आवेश रहता है। सोडियम आयन पे क्या होता है? धन आवेश रहता है। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। जबकि सोडियम आयन में प्रोटॉन 11 जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम आयन के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। सोडियम परमाणु का आकार क्या है? सोडियम आयन से बड़ा होता है। सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु के आकार से छोटा होता है। सोडियम आयन का आकार क्या है? परमाणु के आकार से छोटा होता है। सोडियम परमाणु अति क्रियाशील होते हैं। सोडियम परमाणु क्या अति क्रियाशील होते हैं? यह वायु और जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। सोडियम आयन अस्थायी होता है। यह वायु और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ देखते हैं 4NaOO2 2Na2 2Na 2H2O 2NaOH H2O। सोडियम परमाणु के गुण इसके संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण है। सोडियम परमाणु गुण क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन के संयोजी सेल के कारण है। सोडियम आयन के गुण इनके आवेश के कारण। सोडियम आयन के गुण क्या है? इसके आवेश के कारण है। अब देखते हैं क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड में अंतर। क्लोरीन परमाणु क्या है? क्लोराइड में अंतर। क्लोरीन परमाणु क्लोराइड आयन। क्लोरीन परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। क्लोरीन परमाणु क्या है? विद्युतता उदासीन होता है। क्लोराइड आयन ऋण आवेश होता है। क्लोराइड आयन पे क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्लोरीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। क्लोरीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। 17 होती है। क्लोराइड आयन में प्रोटॉन की संख्या 17 किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। प्रोटॉन 17 और इलेक्ट्रॉन क्या है? 18। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लोराइड आयन के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोराइड आयन के क्या है? संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है। यह अस्थायी होता है। क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोराइड आयन के आकार से छोटा होता है। क्लोरीन परमाणु का आकार क्या है? क्लोराइड आयन के आकार से छोटा होता है। क्लोराइड आयन का आकार क्लोरीन परमाणु के आकार से बड़ा होता है। क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होता है। यह सोडियम के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्लोराइड आयन अक्रियाशील होता है। यह सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्लोरीन परमाणु के गुण उसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का होता है। क्लोराइड आयन के गुण इसके आवेश के कारण होता है। इसके आवेश के कारण होता है। विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बदल जाते हैं, जानने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे विद्युत धनात्मक तत्व से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व क्या? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो भी परमाणु जिन तत्वों में जो भी तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वो विद्युत धनात्मक कहलाते हैं। इसके विपरीत जो तत्व के परमाणु आसानी से ऋण आयन में बदल जाने की प्रवृत्ति होती है वे ऋणात्मक कहलाते हैं। मतलब जो तत्व आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ले वो ऋण आयन होगा। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व उच्चतम विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, जबकि वर्ग 17 के हेलोजन तत्व उच्चतम विद्युत धनात्मक वाले वर्ग में होते हैं। जैसे विद्युत धनात्मक वर्ग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और CS। उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व FeCl, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, तब तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका